गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेटर पार्ट 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ जनरेटर एंड अंडर द टाइप्स ऑफ जनरेटर सिंगल फेज एंड थ्री फेज करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्लाइड टाइप्स ऑफ जनरेटर का। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एक्सरेटिव जनरेटर बेस्ड ऑन डिफरेंट रेक्टिफिकेशन। देखो, पहला चीज ये है कि हमारा जो एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन के अंदर हमारा क्या है, एक्सरे ट्यूब जनरेटर है। ठीक है, हमारा एक्सरे ट्यूब जनरेटर है। क्यों एक्सरे ट्यूब जनरेटर है? क्योंकि हमारा एक्सरे ट्यूब को चलाने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए, इसीलिए हमें इसके पीछे एक जनरेटर चाहिए। ठीक है, तो हम एक्सरे ट्यूब जनरेटर के बहुत पार्ट्स, 5 पार्ट्स होगा, 3 पार्ट्स खत्म हो गया है, ये चौथा नंबर पार्ट है। ठीक है वीडियो, तो ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर का 3 टाइप है। ठीक है, 3 प्राइमरी टाइप है। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है एसी टू डीसी करने का करंट को, उसे रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन है, तो उसी को बेस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटर बनाया गया है। ठीक है, तो ये पहला है आपका है सिंगल फेज जनरेटर, सेकेंड है थ्री फेज जनरेटर, थर्ड है हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर। ये फर्स्ट टाइप है सिंगल फेज, दूसरा टाइप है थ्री फेज, तीसरा टाइप है हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर। सिंगल फेज में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। देन थ्री फेज में 6 पल्स रेक्टिफिकेशन है एंड 12 पल्स रेक्टिफिकेशन है। देन थर्ड नंबर इज हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो ये जो रेक्टिफिकेशन के टाइप से हिसाब से हमारा जनरेटर का टाइप भी हो गया। ठीक है, लेकिन बिफोर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, हाउ रेक्टिफिकेशन occurs, we have to study what is single phase current and what is three phase current. After that we can only understand the types of rectification. Okay, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगल फेज एंड थ्री फेज करंट क्या होता है, उसके बाद हम रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड आपका आ गया सिंगल फेज पावर सप्लाई एंड थ्री फेज पावर सप्लाई के ऊपर। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली हमारा जो इंडिया में जो घर है, घर में जो बिजली आता है, वो बिजली में सिंगल फेज पावर सप्लाई क्या है, थ्री फेज पावर सप्लाई क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर हो गया। ठीक है, ये आपका घर हो गया एक। ठीक है, ये आपका घर है। इधर आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इधर आपका एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। ये आपका डैम है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। इधर से बिजली का सप्लाई हो रहा है आपका घर तक। ठीक है, इधर से आपका बिजली का सप्लाई हो रहा है 3 वायर से। ठीक है, अभी आपका घर को बिजली सप्लाई होगा। ठीक है, तो जब आपका घर को बिजली सप्लाई हो रहा है, तो दो तार आएंगे, 2 वायर आएगा, एक फेज, दूसरा होगा न्यूट्रल। ठीक है, जब आप मीटर से आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप बोर्ड में इंसर्ट करेंगे, तो 2 ही वायर होगा। देखो, जब आप लैपटॉप का प्लग या फोन का प्लग, जब भी आप यूज करते हैं, टीवी का प्लग, जो भी आप इंसर्ट करते हैं, तो उसका डिजाइन कैसा होगा, 2 ही वायर, मतलब 2 ही पिन उसमें होगा। ठीक है, एक फेज के लिए, दूसरा न्यूट्रल के लिए। आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में सर्किट भी होगा ना, वो ऐसा 3 टाइप का होगा या 5 टाइप का होगा। ये न्यूट्रल के लिए, एक फेज के लिए एंड एक न्यूट्रल के लिए। इसका मतलब क्या है, जो भी 2 वायर आ रहा है, एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है फेज वायर में, दूसरे में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तो इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से इस 2 वायर में वोल्टेज डिफरेंस क्या आ गया, 220 या 240 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कि आपका घर में कैसे बिजली आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री है, लाइक आपका डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, या वो जो मतलब जो इंडस्ट्री हो गया जहाँ पर बड़ा बड़ा मशीन्स यूज होता है, टावर वगैरह हो गया, तो उसमें क्या आता है, ऐसे 2 वायर नहीं आता है, उसमें 4 वायर आते हैं। ठीक है, उसमें 4 वायर आते हैं। एक तो फर्स्ट ये फेज वायर, सेकेंड फेज वायर, थर्ड फेज वायर, देन ये न्यूट्रल। तो थ्री फेज पावर सप्लाई में 4 वायर आता है,
सिंगल फेज पावर सप्लाई में दो वायर आते हैं। सिंगल फेज जनरली हमारा हाउस होल्डिंग में आता है, लेकिन थ्री फेज पावर सप्लाई इंडस्ट्रीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, जहाँ पर बड़े बड़े मशीन यूज होते हैं, उसी को हम थ्री फेज पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो थ्री फेज पावर सप्लाई में चार वायर रहेगा, थ्री फेज वायर्स, एंड इधर सिंगल फेज पावर सप्लाई में एक ही हमारा फेज वायर रहेगा। आई होप आप अभी समझ में आ गया होगा आपको कि बेसिकली सिंगल फेज पावर सप्लाई कहाँ जाता है एंड थ्री फेज पावर सप्लाई कहाँ जाता है। ठीक है, तो अभी हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। देखो, सिंगल फेज में क्या था, दो वायर थे, एक में फेज वायर, दूसरे में न्यूट्रल वायर। फेज में हमारा क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहा था, तो करंट का डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, तो जो करंट आ रहा है वो उसका टाइप क्या है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज एसी करंट, नॉट द डीसी करंट। ओके, तो ये है एसी करंट का ग्राफ, इधर आपका मेंशन है। एक्स एक्सिस में आपका वोल्टेज का ग्राफ, वोल्टेज, देन आपका वाई एक्सिस में टाइम। ठीक है, इधर से आपका ग्राफ शुरू हुआ, मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, करंट का डायरेक्शन फॉरवर्ड है, देन इधर से नेगेटिव हाफ साइकिल, करंट का डायरेक्शन बैकवर्ड है। ठीक है, तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 180 डिग्री तक आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, देन 180 डिग्री से टू 360 डिग्री आपका नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा, मतलब करंट बैकवर्ड फ्लो करेगा। तो इसमें करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इधर थोड़ा बैकवर्ड जाएगा, फिर से इधर फॉरवर्ड जाएगा, फिर से बैकवर्ड जाएगा। दिस इज द AC करंट। ओके, दिस इज द सिंगल फेज AC करंट। बट थ्री फेज AC करंट में क्या होगा, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं 0 डिग्री टू 360 डिग्री, दिस इज द वन साइकिल, दिस इज द वन साइकिल ऑफ AC सिंगल फेज करंट। ठीक है, तो थ्री फेज में क्या रहेगा, वही सिंगल, मतलब जो वेव है, वो जो सिंगल वेव है, वही सिंगल वेव तीन बार ड्रॉ होगा। ठीक है, वही सिंगल वेव आपका तीन बार ड्रॉ होगा। देखो, ये है एक, ये है दो, ये है तीन, वही सिंगल वेव तीन बार ड्रॉ हुआ, क्योंकि इसमें तीन AC करंट जा रहा है, तीन AC करंट जा रहा है तीन वायर में, पहला फेज, सेकेंड फेज एंड तीसरा फेज। ठीक है, तो पहला वेव आपका इधर शुरू हो गया, दिस इज, ये दूसरा हो गया इधर तक, ये तीसरा हो गया इधर तक। ठीक है, तो यहाँ पर तीन वेव जाएगा, क्योंकि इधर तीन फेज, तीन AC करंट जा रहा है। एक में 0 डिग्री होगा फेज, दूसरे में 120 डिग्री, एंड तीसरे में आपका 240 डिग्री से स्टार्ट होगा। ये आपका एंगल हो गया, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, इधर साइड आएगा 120 डिग्री, इधर आए आपका आएगा 240 डिग्री। ओके, तो पहला शुरू होगा 0 डिग्री से इधर, दूसरा होगा इधर, ये जो दूसरा है इधर से स्टार्ट हुआ है, तीसरा 240 डिग्री इधर आएगा, तो तीसरा इधर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो तीन फेज पावर सप्लाई, मतलब तीन एस, जो तीन फेज वायर है, तीन फेज वायर में तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC करंट प्रोवाइड होगा विद द डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री एंगल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो उसी का ही एग्जाम्पल है। देखो, ये आपका एक प्लग का एग्जाम्पल है। देखो, ऊपर का जो पिन है ये अर्थिंग के लिए है, लेफ्ट कर्नर का फेज वायर के लिए, एंड राइट कर्नर का न्यूट्रल वायर के लिए। तो इसी दो पिन के बीच में आपका वोल्टेज डिफरेंस 220 वोल्ट रहता है। ठीक है, अभी इस डायग्राम को आप देखिए, इधर आपका सिंगल फेज पावर सप्लाई एंड थ्री फेज पावर सप्लाई किस किस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए किया जाता है, चलिए देखते हैं। पहला आता है आपका फैन। देखो, जो सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन में सिंगल फेज करंट यूज होता है, मतलब एक फेज वायर के लिए, दूसरा न्यूट्रल के लिए, दो ही वायर है, दो ही वायर में आपका फैन ऑन हो गया। जैसे बल्ब हो गया, एक फेज वायर के लिए, एक न्यूट्रल वायर के लिए बल्ब ऑन हो गया। देन वैसे ही टीवी, एक फेज वायर के लिए, दूसरा न्यूट्रल वायर के लिए, तो सर्किट कंप्लीट हुआ एंड आपका टीवी ऑन हुआ। वैसे ही इलेक्ट्रिक बोर्ड, वन फॉर द फेज वायर एंड अनदर फॉर द न्यूट्रल, वैसे सर्किट कंप्लीट हुआ, तो ये ऑन होगा। लेकिन जो थ्री फेज मोटर रहता है, जो हाई पावर मोटर रहता है, उसमें से अगर हम तीन इलेक्ट्रिक करंट, ये तीन AC करंट सप्लाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, तो ये मोटर ऑन होगा और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ये फंक्शन करेगा। ठीक है, तो ये आपका मोटर हो गया, थ्री फेज मोटर सप्लाई। तो इसमें हम तीन वायर्स देंगे, पहला वन फेज,
सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। तो 3 फेज हम देंगे, 3 फेज में हमारा मोटर चालू होगा और जो इसका एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना पावर चाहिए। अगर ज़्यादा पावर चाहिए तो 3 फेज वायर सप्लाई दिया जाएगा, अगर सिंगल मतलब कम पावर है तो सिंगल फेज में काम चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल फेज पावर सप्लाई एंड 3 फेज पावर सप्लाई। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो सिंगल फेज पावर सप्लाई है एंड जो 3 फेज पावर सप्लाई है उसमें रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, हम नेगेटिव हाफ साइकिल को कैसे रिमूव करेंगे और सारा चीज हम पॉजिटिव कैसे करेंगे उसे ही रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। एंड वो सिंगल फेज में कैसे होगा, 3 फेज में कैसे होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।